अगर आप लेस्बियन हो तो आपके और आपकी पार्टनर के पीरियड सेम डेट पे आएंगे। अगर कोई लड़की पीरियड्स में नहाती है तो उसके पीरियड्स वहीं पर रुक जाते हैं। अगर कोई लड़की पीरियड्स में और अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करती है तो इससे वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर कोई लड़की अपने पीरियड्स में अचार खा लेती है तो वो अचार खराब हो जाता है। अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ ही काफी दिन तक एक साथ सोती है तो उसके पीरियड्स सेम डेट पे आने लग जाते हैं। अगर कोई लड़की अपने पीरियड्स में बाल धो लेती है तो उसको बच्चा नहीं हो पाता। पीरियड्स में नीचे सो, पीरियड्स में मंदिर ना जाओ, पीरियड्स में किचन में जाओ, ये वो, पीरियड्स में ये ना करो, बस वो लड़की दर्द में है, तुम्हारी पार्लियामेंट में नहीं जो उसके लिए रूल्स बनाए ही जा रहे हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीरियड्स को लेकर हमारी सोसाइटी में कितने ज्यादा मिथ्स हैं और इनका सोल्यूशन निकालना और इनके बारे में समझना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने कभी मेरी पीरियड्स के ऊपर पहले वीडियोस देखी है तो तुम्हें लगता होगा ये तो बहुत ईजी है बना, लेकिन अगर तुम उसमें से एक भी पोएट्री को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 60 सेकंड्स के अंदर मैंने सारे मिथ्स उसमें बता दिए। मेरी लाइन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक मोटिव के लिए होती है और बहुत डीप होती है। और शायद इसीलिए तुम लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में मेरा नाम पैडमैन रखा हुआ है। तो आज इसी पैडमैन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बाकी दिन से थोड़ा मुश्किल था, आज उसके पीरियड्स का पहला दिन था। तो दूर किया मंदिर से उसको, अब अपने कपड़े वो खुद धोएगी, बिस्तर बिछा जमीन पे उसका, अब 4 दिन वो यहीं सोएगी। हमारी सोसाइटी ने पीरियड्स को लेकर सबसे बड़ा मिथ यही बना रखा है कि लड़कियां पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकती, पर ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथ की किसी भी किताब में नहीं लिखा कि महीना जब आता है लड़कियों का तो वो मंदिर नहीं जा सकती। हमारे साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं उनकी सीढ़ियां काफी ज्यादा होती है। इतने बड़े मंदिर में सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर जाना किसी भी लड़की के लिए ऐसे वक्त में आसान नहीं होती। वो वक्त होता है जब उन्हें बहुत आराम की जरूरत होती है, इसीलिए सब ये मानते थे कि उन्हें घर पे ही रहना चाहिए ऐसे वक्त। इस वजह से धीरे धीरे प्रथा ही बना दी कि लड़कियों को पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पहले के टाइम पे सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, इसलिए अगर कोई लड़की मंदिर में है और उसे उस वक्त अननेसेसरली पीरियड्स आ जाते हैं तो इसमें मंदिर की वो जगह अपवित्र तो नहीं पर गंदी जरूर हो जाती। पर आज वो जमाना आ गया है जब हमारे पास सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुएशन कप जैसी चीजें हैं। तो अगर आपको आपके बर्थडे वाले दिन पीरियड्स आ जाते हैं और आपको अपने बर्थडे की शुरुआत पूजा करके करनी है तो आप कर सकते। पीरियड्स में वो लड़की एक देवी बन जाती है। जब माँ दुर्गा के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े हुए थे तो उसमें से एक टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ कामाख्या देवी का मंदिर बनाया गया। और ये माना जाता है कि हर 2 महीने में माँ देवी को महीना आता है। लाखों लोग वहाँ जाते हैं और ये माना जाता है कि सिर्फ उस जल से काफी सारी डिसीज कम हो जाती है। ये तो बस कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो बस लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए बस अपनी पॉलिसीज बनाते रहते। तो पीरियड्स का पहला दिन जब दर्द में हुई सांझ, कहा बाल मत धोना वरना बन जाओगी बांझ। हमारा दूसरा मिथ ये है कि पीरियड्स में बाल धोने से बांझ बन जाते हैं, मतलब तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा अगर तुम पीरियड्स में बाल धो लोगी। लेकिन ये चीज साइंटिफिकली पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और चलो ये तो पुरानी थ्योरी थी, अब नई थ्योरी बन के आई है कि पीरियड्स में बाल धोने से आपके पीरियड्स वहीं रुक जाते हैं। कुछ लड़कियां तो ये सुनकर पीरियड्स के पूरे 7 के 7 दिन नहाती तक नहीं। अगर आप पीरियड्स में ठंडे पानी से बाल धो लेते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस जरूर होगा। अपने पीरियड्स के टाइम पे अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा करो और रोज नहाया करो। एक वार्म वाटर बाथ लेना आपके पेन के रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सहमती सिसकती शहजादी का दर्द एक मजाक बताया, ये खून उसके जननी होने का सबूत था लेकिन इस समाज ने उसे अशुद्ध बताया। तो हमारा तीसरा मिथ है कि अगर पीरियड्स का ब्लड तुम्हें टच हो जाता है तो तुम पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाओगे। पर ये पूरी तरीके से गलत है। जो पीरियड्स का ब्लड होता है वो खून गंदा नहीं होता, वो खून वही खून होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। सोचकर देखो, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके पीरियड्स रुक जाते हैं। सोचकर क्या देखो, ये तो सच्ची है। पर उसी खून की हेल्प से उसके पेट में जो बच्चा होता है वो जनरेट होता है, उसी खून की हेल्प से वो बच्चा बड़ा होता है। और सोचकर देखो, अगर वो खून गंदा होता तो इसका मतलब हम सब अशुद्ध हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक बंदा अशुद्ध है। तो पीरियड्स का ब्लड पूरी तरीके से वही ब्लड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। हमारा अगला मिथ है कि पीरियड्स में तुम किचन में नहीं जा सकती हो और अगर तुमने गलती से भी अचार को हाथ लगाया तो वो अचार पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अचार और बाकी खट्टी चीजों में हाई सोडियम कंटेंट होता है जो कि हमारी बॉडी की वाटर रिटेंशन को और ब्लोटिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। इस वजह से पीरियड्स में खट्टा नहीं खाना चाहिए और लोगों ने इस थ्योरी को लागू करवाने के लिए मिथ बना दिया कि अचार खराब हो जाता है। तुम पीरियड्स में बाकी अचार मत खाना और बाकी खट्टी चीजें भी मत खाना। ओहो, तो पीरियड्स में घपा घप कर लिया, अब अगले महीने भी पीरियड्स नहीं आए। एक सेकंड, क्या कह रहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड की पीरियड्स में टपाटप करने से कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचकर तुम बिना प्रोटेक्शन वाला मत कर लेना। अगर तुम पीरियड्स में हो तो तुम्हारी प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो शायद ये भी गलत है। अभी बीच में पीरियड्स में टपाटप करना एक ट्रेंड बन गया था और रेनबो किस जैसी चीजें चल गई थी।
पीरियड्स में अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब करती हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें रिलीफ जरूर दे सकता है, लेकिन ये छपाक छपाक पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होना चाहिए और इसमें हाइजीन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस छपाक में तुम ओरल करना अवॉइड ही करना, बट हम नेस्टी बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अनहाइजीनिक हो जाते हैं और ये चीजें हमें काफी सारी डिसीजेस दे सकती है। इसीलिए पीरियड्स हो या ना हो अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा करो। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो मिथ है वो ये है कि अगर आप किसी लड़की के साथ काफी दिन तक रह रहे हो, उसके साथ सो रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप दोनों के पीरियड सिंक हो जाएंगे और दोनों की पीरियड साइकिल भी सेम डेट पे आने लग जाएगी। अगर आपका भी यही मानना है या फिर आप ये सोच रहे हो तो आप शायद थोड़े से गलत। इवन आप लेस्बियन भी हो और अपनी पार्टनर के साथ छपाक छपाक करती हो तो भी आपके पीरियड सेम डेट पे आने का कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। ये सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जो कभी कभी हमारी डेली लाइफ से कोरिलेट कर जाती है। कुछ लड़कियां अभी बीच में रील्स बनाने लगी थी #बेस्ट फ्रेंड लगाकर कि मेरी और मेरी बेस्टी के पीरियड्स तो सेम डेट पे आते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये राम मिलाई जोड़ी है। बस जेंडर थोड़ा मिसमैच कर दिया। आने वाले टाइम पे एक ट्रेंड बन जाएगा कि मेरी बेस्टी को जब सुसु आता है तो मुझे भी सुसु आता है और हम दोनों साथ में वॉशरूम जाते हैं। बुब्बू ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे पीरियड्स तभी आएंगे जब तुम्हारी बॉडी कहेगी। हमारा अगला मिथ है कि पीरियड्स एक महीने में 2 बार नहीं आ सकते। अगर आपको एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे काफी सारी ऐसी लड़कियों के मैसेज आते हैं, इवन मेरी काफी सारी दोस्त है ऐसी जिन्हें एक महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होता है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस की वजह से होता है। इसीलिए इस बात में ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पर अपने खाने पीने का ध्यान अच्छे से दिया करो। लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है तो वो उनका खाना पीना, फूड चेन ही होती है। उनके पूरे महीने का रूटीन कि उन्होंने कितना हेल्दी खाना खाया और कितना क्वांटिटी में खाना खाया। ये मोमोज बर्गर खा लिया करो, कोई मना नहीं कर रहा, मैं भी खाता हूँ, पर घर के खाने की डाइट भी प्रॉपर तरीके से लिया करो टाइम टू टाइम। और देखना सिर्फ एक महीने के अंदर तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी तरीके से वापस पहले जैसी हो जाएगी। और कई लड़कियों को तो 1.5 महीने तक, 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। पर अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 महीने से ज्यादा टाइम का गैप हो रहा है तो एक बार आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर चले जाना। तू तो अनोखी है, तुझे तो ज्यादा ही होता है, बस कर, ये तो हर लड़की के साथ होता है। तो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुमसे ये कहता है तो उसे प्यार से 2 थप्पड़ मार के समझा देना। हमारा सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारी सबकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग होती है, हमारी सबकी सहन शक्ति अलग होती है, हमारे सबके इमोशन अलग होते हैं। जब किसी कमजोर को चोट लगती है तो उसे ज्यादा दर्द होता है, किसी बॉडी बिल्डर को उतनी ही चोट लगती है तो उसे कम दर्द होता है। इसी तरीके से पीरियड्स का पेन हर लड़की के लिए अलग अलग होता है। इवन यू नो व्हाट, मेरी कुछ वीडियोस में ये कमेंट तक आए थे लड़कियों के ही कि ये तो फालतू बोलता रहता है, इतना तो कुछ होता भी नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लड़की को दर्द नहीं होता। मेरी आंखों के सामने जब मेरी कजन सिस्टर यहाँ पे मेरे घर पे रहने आई थी, जब उसको पीरियड्स आए तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसको अगले ही दिन फीवर आ गया था और इतना ज्यादा फीवर आ गया था वो उस बेड से हिल तक नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि मेरी काफी सारी दोस्त ऐसी भी हैं जो पीरियड्स के टाइम पे हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। किसी किसी के लिए पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और किसी किसी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि मोस्टली लड़कियां ऐसी होती है जिनको पीरियड्स के सेकंड डे में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए पीरियड्स का पेन किन्हीं भी वर्ड्स में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पीरियड्स के टाइम पे हम पेन रिलीफ टैबलेट्स नहीं खा सकते। मैंने खुद ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूके की एक लड़की सिर्फ एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने की वजह से गुजर गई थी। पर दोबारा से सेम सिचुएशन, ये चीजें सबके साथ नहीं होती। उस लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल की थी पर आप सबकी उम्र 14 साल नहीं है। हाँ, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर के कंसल्ट जरूर ले लेना। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। पीरियड्स में कोई मूड चिड़चिड़ा नहीं होता, लड़कियां ड्रामा करती हैं। अगर आपको भी ये लगता है तो आप थोड़े से गलत हो। देखो, पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस बात को कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पे जब कोई लड़की अपना दर्द अच्छे से बयां नहीं कर पाती ना तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। और तुम्हें तो पता ही है हमारे जमाने में पीरियड्स कह देना इज नॉट एप्रोप्रिएट। चलो एक बात तुम खुद सोच के देखो, मान लो तुम्हें चोट लग जाती है, उस वक्त तुम पेन में हो, तुम्हारी मम्मी आकर तुमसे कहती है बैठा रहता है, काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता सारा दिन, जबकि तुम एक दर्द में हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी आके प्यार से तुम्हारा सर सहलाए, पर मम्मी को पता ही नहीं है कि तुम्हारी चोट लगी है तो मम्मी क्या करेगी। सेम ऐसा पीरियड्स में होता है। एक लड़की को इतना ज्यादा दर्द होता है कि मान लो उसे वहां पर चोट ही लगी है, एक तरह से उसका पेट दुख रहा है और वो किसी को बता तक नहीं पा रही कि उसे दर्द हो रहा है। और ऐसे टाइम पे उसके आसपास के लोग या फिर उसके घर वाले पढ़ाई या फिर काम की उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ही कर रहे हैं जितनी वो पहले कर रहे थे। तो खुद सोच के देखो, क्या वो चिड़चिड़ी नहीं होगी? ये चिड़चिड़ापन लाजमी है। एक तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, ऊपर से तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। अरे ठीक है, इस समाज ने बोलने का हक नहीं दिया, लेकिन तुम्हें समझने का हक तो दिया है। पेट में एसिडिटी का भी दर्द हो जाता है ना, तो ये लिम्का ला, ये सोडा ला, ये नींबू ला। और इससे भी ज्यादा दर्द होता है एक लड़की को पीरियड्स में, तो वो कैसे बेयर करती है। इसीलिए हम लड़कों का और उस
लड़की के परिवार वालों का ये फर्ज है कि अगर कभी किसी लड़की को महीना आता है और वो बताने में हिचकिचाती है तो हमें खुद समझ जाना चाहिए और ऐसे वक्त में उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम उसकी आरती उतार रहे हो, उसको एक देवी बना के रख दिया है, फूल माला चढ़ा रहे हो, ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। तुम बस उसे आराम करने दो, सिर्फ 3 दिन तक उसके जितने भी काम थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसको खुश रखो और उसका ध्यान भटकाओ। हमारा अगला मिथ है कि पीरियड्स में नाचने गाने से तो तुम्हारा पीरियड्स चुलमुला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पीरियड्स में हो तो आप डॉक्टर की बताई हुई प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, ये पीरियड्स में पेन रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। पीरियड्स में नाचने गाने से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीरियड्स में अगर आप किसी लड़के को टाप देते हो तो वो लड़का बीमार हो जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मेरे को हजारों बार लड़कियों ने टापा है जब वो अपने पीरियड्स में थे, लेकिन मैं अभी भी आपके सामने जिंदा बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। भाई मेरे पीओवी से बताऊं ना मैं, अगर तुम्हें कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका जरा सा भी खून मुझे टच हो, इवन तुम्हारे हाथ पे भी चोट अगर लग जाती है, उसका जरा सा भी खून मेरे को अगर टच हो गया ना तो मुझे अजीब ही लगेगा। तो ये खून तो लड़की के वहां से निकलता है, तो जब ये टच होगा तो अजीब लगना एक लाजमी बात है ना। पर आज के जमाने में सैनिटरी पैड्स आ गए हैं तो गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस लड़की को पीरियड्स नहीं आते वो कभी मां नहीं बन सकती। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप थोड़े से गलत हो, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ और एक अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। पीरियड्स आना, महीना आना अस्तित्व होता है किसी भी नारी का। और आखिरी में ये है कि लड़कों को पीरियड्स नहीं आते। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप पूरी तरीके से सही हो, नहीं आते भाई लड़कियों को पीरियड। पर हम लड़कों का एक बहुत बड़ा रोल होता है लड़कियों के पीरियड्स में। सिर्फ हम लड़के एक भाई बनकर, एक बॉयफ्रेंड बनकर, एक पार्टनर बनकर उनके पीरियड का आधा पेन यूं ही खत्म कर सकते हैं। लड़कियों को ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और अगर आप उसे देते हो तो वो लिटरली आपको हमेशा याद रखे कि ये भाई मेरे पीरियड्स के टाइम पे मेरा ख्याल रखता था। मुझे तो आज तक पीरियड्स नहीं आए, लेकिन स्टिल मैं समझ सकता हूँ कि आपको ज्यादा दर्द होता हो, इसीलिए अपना ख्याल रखो करो। और आज के बाद ऐसे किसी भी मिथ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीरियड्स में भी उतनी ही प्योर हो, उतनी पवित्र हो जितनी पीरियड्स ना होने पर थी। लड़कियों को क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स मतलब अचानक से पेट में दर्द होता है और पेट का दर्द भाई इतना ज्यादा बुरा होता है ना, लाइक लिटरली जब मुझे फूड पॉइजनिंग होती है मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि बस अब तो मैं निकलने वाला। तो लड़कियां तो ये चीज हर महीने सहती हैं, तो मेरी तरफ से तो भाई शत नमन है उन लड़कियों। आज ना समझेंगे कल ना समझेंगे, पर हर बार तुम हारोगी नहीं। महीना आना अस्तित्व है किसी नारी का, कोई बीमारी नहीं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।